ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कबीरा आपहु शीतल हो। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु कबीर धर्म महासभा बोनतेर बाकवा के इस पावन मंदिर में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सद्गुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही मॉरिशस के विभिन्न मंदिरों में भी तथा भारत के सभी जगहों पर सद्गुरु कबीर साहिब का ये जन्म दिवस जन्म तिथि आज मनाया जा रहा है। और सद्गुरु कबीर साहिब आज से 624 वर्ष पहले सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहर तारा काशी में प्रकट हो करके पूरे मानव मात्र को सत्य अहिंसा विश्व बंधुत्व और भाईचारा का संदेश दिया। सद्गुरु कबीर साहब ने अपने मार्ग को सहज समाधि बताया है। और सहज समाधि की जो प्रक्रिया है वो मन को अपने हृदय से जोड़ देना ही सहज समाधि है, सहज योग है। तो सद्गुरु कबीर साहब का जो मार्ग है वो शब्द जहाज का है। और सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तन को जोगी सब करे मन को करे न कोय, सब सहजे सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए। अर्थात सद्गुरु कबीर साहब का मार्ग इतना सरल सहज है कि कोई भी व्यक्ति उस मार्ग पर चल सकता है। जगतमेव नाम निरंतर, मत जानो उनको वंदन। घट घट में नाम निरंतर, तुम मत जानो उनको अंदर। चतराजो लेकर तो सत्य नाम बोल,
सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। लोग की ऐसी बात कोशिश करो मल जाता, सत्य लोग की ऐसी बात कोशिश करो मल जाता, जहाँ पर हंसा करत किलो सत्य नाम बोल, जहाँ पर हंसा करत किलो सत्य नाम बोल, सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। मंदिर चौका पुरायो, प्रथम ही मंदिर चौका पुरायो, उत्तम आसन श्वेत बिछाए, हंसा बगयासन पर कीना, हंसा बगयासन पर कीना, सत्य कबीर कही लीना, नाम प्रताप हंसा पर नाम प्रताप हंसा पर छाजे, हंसा ही भारती कही लागे, भार उतारी अपन सिर लीना, भार उतारी अपन सिर लीना, हंसा चुरायो का रसदीप, साधु संत मिली बैठे आई, साधु संत मिली बैठे आई, बहुविधि भक्ति करे शीतलाई,
को जाई कोठिन ज्ञान कठे नर लोही कोठिन ज्ञान कठे नर लोही विनय आरती बाटे नहीं अजर ज्योति आरती परकासा अजर ज्योति आरती परकासा दूता भूतया माने त्रासा कहे कबीर सुनो धर्मदास कहे कबीर सुनो धर्मदास अनसा पावे लोक निवासा अनसा पावे लोक निवास कलश आरती दल शिला नरियर पान विस्तार पुंगे फल फूल श्वेत यरो शब्द भजन धुन ध्यान। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, बोलिए धनी धर्मदास साहेब की जय, बोलिए मुक्तामन नाम साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहेब लहरतारा धाम में प्रकट हुए। काशी के लहरतारा धाम में 624 वर्ष पहले। अभी हम सभी 625वीं वर्ष मना रहे हैं और वहीं से उन्होंने पूरी दुनिया में, भारत के कोने कोने में सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, समता, भाईचारा का संदेश दिया। और उसी कबीर साहब के वाणी वचनों को लेकर के मॉरिशस की धरती पर आए। जो भी मॉरिशस के धरती पर साहेब के वाणी को लेकर के आए, उनका जीवन बड़ा ही सहज और सरल था, पवित्र था। क्योंकि जब तक जीवन सरल सहज ना हो, तब तक जीवन में पवित्रता, जीवन में शांति, जीवन में सद्भाव नहीं आ सकता है। जो भी इस धरती पर लेकर के आए कबीर साहब की भक्ति को, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, लेकिन सदगुरु की भक्ति उसमें कूट कूट करके भरी हुई थी। सदगुरु की भक्ति उसमें अपार थी, क्योंकि उनका जीवन बड़ा ही सरल और सहज था। सदगुरु कबीर साहब के वाणी को समझने के लिए बहुत ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, बहुत पांडित्य होना जरूरी नहीं है, बहुत शास्त्रों को जानना जरूरी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का मार्ग सहज का मार्ग है और इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े शास्त्रकार कबीर साहब के वाणी को नहीं समझ पाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन जितना सरल और सहज होगा, उतना ही हम सहज चीज़ को समझ पाएंगे। और जीवन अगर कठिन है तो हम सरल चीज़ को नहीं समझ सकते। सरल चीज़ को, सहज चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला जो भूमिका है वो स्वयं में सरल होना है। हम बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े शास्त्रों के शब्दों को समझ जाते हैं, लेकिन जीवन में कैसे व्यवहार करना है, जीवन में कैसे यात्रा करना है, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है और जीवन को कैसे सुखमय बनाना है, इन चीज़ों को हम इस मानव जीवन में नहीं समझ पाते हैं। जो सरल है, जो सहज है,
जैसे मैं उदाहरण दूं कि सर्वप्रथम हवा, पानी, अग्नि 5 तत्व। हवा कितना सरल है, सहज है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। पानी कितना सहज है, जो हमें मिल जाता है बारिश के माध्यम से, किसी प्रकार के माध्यम से। तमाम तरह से जीवन यापन की वस्तुएं हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जीवन व्यवहार के लिए सहज होना बहुत ज़रूरी है, और इसके पहले हमको मन को शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। सदगुरु कबीर साहब बहुत ही सुंदर कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोई, जो जन चिन्हे सहज को सहज कहावे सोए। कहते हैं कि सहज अवस्था वो अवस्था है जहाँ मन एक महामन से मिल जाता है, प्राण महाप्राण से मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, और व्यष्टि समष्टि रूप हो जाता है, स्वार्थ से परमार्थ की ओर चला जाता है। ये है सहज अवस्था, सहज। और इसी को सदगुरु कबीर साहब ने सहज योग भी कहा है। कबीर साहब कहते हैं कि तन की जोगी सब करे, मन के करे न कोय, और सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए। तन को तो सभी लोग जोगी बना लेते हैं, चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, खड़ाऊ पहन लिए, माला पहन लिए, हो गए जोगी। लेकिन तन का जोगी सब करे, मन को करे न कोय। मन को जोगी करो, मन को विरक्त बनाओ, मन को स्वच्छ बनाओ, तभी तो तन की महत्ता है। और कहते हैं कि सहजे सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए। जो मन को जोगी बना लेता है, मन को पवित्र बना लेता है, मन को स्वच्छ बना लेता है, तो वो स्वयं जोगी हो जाता है, सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब भी आश्रम में जाओ, साधु गुरु के पास जाओ, संतों के पास जाओ, तो अपने मन को हल्का रखो, मन को पवित्र रखो। जैसे एक बालक का जीवन होता है, बालक के मन में किसी प्रकार का कोई भाव, किसी प्रकार का कोई विचार कुछ भी नहीं रहता है, ठीक इसी प्रकार से अपने मन को रखना। एक घर में नई नई बहू आई शादी हो करके, तो जो बहू थी बहुत ही पूजा पाठ, ध्यान, साधना, भक्ति करती थी। अब चूँकि बहू बन करके उस घर में चली गई, तो सास का कहना उसको मानना था। सास ने कभी रोका नहीं कि तुम भजन मत करो, भक्ति मत करो, सुमरन मत करो, कभी नहीं रोका। एक दिन अपने सास से कहती है कि सासू माँ, कहीं पर मंदिर वगैरह है, कहीं पर आश्रम है जहाँ मैं जा सकूं? उसके सासू माँ कहती है कि बेटा थोड़ी दूर पर मंदिर है, वहाँ चले जाओ। जब वो पूरी थाल आरती की सजा करके जब मंदिर में गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन डेली मंदिर में जाती थी। जब मंदिर में जाती थी वो देखती थी कि यहाँ तो हर प्रकार के लोग आते हैं, मंदिर में आए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, व्यवहार जगत की बात कर रहे हैं, कोई मोबाइल से बात कर रहा है, कोई एक दूसरे की निंदा भी कर रहा है। और निंदा तो बड़ा धीरे से किया जाता है, ज़ोर से आप किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। और इसीलिए कानून भी कहता है बहरे आदमी की जो बात होती है उसको बिल्कुल गवाही में पक्का मानता है। अगर बहरे आदमी ने जाके कोर्ट में गवाही दे दिया कि मैंने सुना है, तो जज भी मान जाता है कि वास्तविक में ये सही कह रहा है।
मंदिर में सभी तरह के लोग जाते हैं। एक दिन वो बहू कहती है पंडित जी से, पुजारी से, कि बाबा आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊँगी। कहा कि क्यों बेटी, तुम क्यों मंदिर नहीं आना चाहती हो? तो वो कहती है कि यहाँ तो मैं देखती हूँ कि सब कोई मोबाइल से बात कर रहा है, कोई चारी चुगली की बात कर रहा है, कोई और कुछ इधर उधर की अनर्गल बातें कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो मेरा घर ही मंदिर है, इससे बढ़िया तो मेरा घर ही मंदिर है, मैं वहीं रह कर के पूजा पाठ क्यों कर नहीं लूँगी। बाबा ने कहा कि बेटी, क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है कि तुम आज के बाद मंदिर नहीं आओगी? नहीं बाबा, आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊँगी, लो ये अपना दक्षिणा रखो। बाबा ने कहा बेटी, तुम अपना अंतिम निर्णय के पहले मेरा एक काम कर दो। ये एक गिलास पानी है और ध्यान रहे कि ये पानी एक बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए गिलास से। मंदिर के एक चक्कर लगा करके मेरे पास आना। क्या ये काम कर सकती हो? कहते हैं कि वो बेटी ने हाँ कह दी और एक गिलास पानी लेकर के चली गई। मंदिर के एक चक्कर लगा करके आई हो। जब चक्कर लगा करके आई तो बाबा ने उनसे कहा कि बेटी, क्या तुमने किसी को मोबाइल से बात करते हुए देखी? कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो किसी को नहीं देखी। क्या तुमने किसी को इधर उधर की बातें करते हुए देखी? तो कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्या तुमने किसी की निंदा करते हुए देखी? कितने लोग आए मंदिर में, क्या तुमने देखी? कहा कि नहीं बाबा। कहा कि क्यों तुमने नहीं देखी? तुम तो डेली देखती थी कि मंदिर में लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, अभी तुमने क्यों नहीं देखी? तो कहा कि बाबा, आप ही ने तो बोला था कि गिलास से एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो मेरा सारा ध्यान इस गिलास के पानी में ही था। कहा कि बस बेटी, ये जीवन का सूत्र है, ये संभाल लो, ये धारण कर लो, सीख लो। जब भी तुम मंदिर आना, अपने ध्यान को एकत्रित करके आना, अपने मन को समेट करके आना। मन में ये भाव रखना कि सिर्फ मैं मंदिर जा रहा हूँ, सिर्फ मैं मंदिर जा रहा हूँ, गुरु का दर्शन करने जा रहा हूँ, गुरु का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और वास्तव में जीवन में अधिक से अधिक दुख तो बाहर की ओर देखने से है। हमारी दृष्टि जब तक बाहर की ओर है, हमें सुख दुख, लाभी हान, सत्य असत्य, अच्छाई बुराई सब कुछ दिखेगा। एक आदमी दूसरे को पीट रहा है, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हो, ओहो क्यों इसको मार रहा है। समझ जाना, देख लेना कि स्थिति परिस्थिति को समझ जाना। कहते हैं कि जिस दिन आपकी दिशा बदल गई, उस दिन जिस दिन आपकी दृष्टिकोण बदल गया, उस दिन आपकी दिशा बदलने में टाइम नहीं लगेगा। दृष्टिकोण आपकी दिशा को निर्धारित कर देती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये है सहज अवस्था। जिस व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मन के हारे हार है, मन से जीते जीत, और मन के मते न चालिए मन ही के प्रति। जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है तो जीवन में सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। आपके पास घड़ी है, मेरे मन ने कहा कि मैं चुरा लूं, आप पिटाए नहीं, ना ही घड़ी आपके पास आया, सिर्फ मन गया। लेकिन मन के साथ अगर शरीर चला गया तो आप पिट जाएंगे, आप मार खा जाएंगे। संतों ने कहा कि मन गया तो कुछ गया,
और तन गया तो सब कुछ चला गया। इसीलिए मन का जो संबंध है वो हमारे हृदय से है, हमारे शरीर के तमाम इंद्रियों से है। कोई भी प्लान हम बनाते हैं, कोई भी जब हम योजना बनाते हैं तो उसकी पहली छाप हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए मन को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तन के जोगी सब करे, मन के करे न कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जो मन जोगी हो। मन को जोगी करने के लिए कहते हैं। और जिसका मन हल्का होता है, जिसका मन शुद्ध होता है, वही ये संसार के सुख और दुख को समझ सकता है। ज्ञानी होना बड़ा सरल है। 4 किताब को पढ़ लिए, पीएचडी कर लिए, जो शब्दों का धनी हो गए तो ज्ञानी बन गए। ध्यानी होना सरल है। आँख कान नाक मुंह सब बंद कर लिए, लोगों के नज़रों में ध्यानी हो गए। साधु होना सरल है। वेशभूषा पहन लिए, कपड़ा लत्ता चेंज कर लिए, साधु हो गए। साधु होना, ज्ञानी होना, ध्यानी होना सभी सरल है, लेकिन महात्मा होना बड़ा कठिन है। महान आत्मा जिसको कहते हैं, कहा ना कि आत्मा से परमात्मा, मन से महामन, प्राण से महाप्राण, स्वार्थ से परमार्थ। महात्मा होना बड़ा कठिन है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को महात्मा कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महात्मा कबीर। जीवन के तमाम पहलुओं को सदगुरु कबीर साहब ने समझा। अच्छाई को भी देखा, बुराई को भी देखा, सुख दुख लाभ हानि सभी को उन्होंने देखा और देख करके कहा कि आप भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जटा त्रिदंडी अरुनग्न मुंडी, गुहा शिला वृक्ष तले निवासी, पुराण पाठी अरुवेद ज्ञाता, अशुद्ध हो चित्त सभी वृथा है। जब तक हमारा चित्त अशुद्ध है सब कुछ वृथा है, सब कुछ व्यर्थ है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि हमारा अंग गल गया, हमारे बाल भी पक गए, हमारी दृष्टि भी काम करना बंद कर दिया, फिर भी हम आशा अपने चित्त की चंचलता को नहीं छोड़ते हैं। चित्त की चंचलता, मन की चंचलता, इसको त्यागना बहुत ज़रूरी है। और यही सदगुरु कबीर साहब का सहज मार्ग है, जिसको सहज योग कहते हैं। छोटे छोटे चीज़ों से साहिब ने ऐसा मंदिर चुना है कि ताजमहल भी फीका है, गंगा जमुना का संगम भी फीका है। सदगुरु कबीर साहब के छोटे वचन हैं, छोटे छोटे शब्द हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये क्या है? यही तो सहजावस्था है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाय।
सदगुरु कबीर साहब के एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक साखी में आपको सहज रूप का दर्शन होगा। इतना सहज, इतना सरल कि उसमें चलने के लिए सर्वप्रथम हम स्वयं सरल होएं, हम स्वयं पवित्र होएं, स्वयं हम मन को हल्का बनाएं। तो आज हम सभी सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर हम सबको ये अपने जीवन में शिक्षा लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को कितना सरल और कितना सहज बनाएं और कितना जीवन को पवित्र बनाएं। हमारे जीवन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार के कोई भी आवरण, गलत आवरण हमारे जीवन में समावेश न हो। और मैं आप लोगों को और कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊं, 5 मिनट। हम यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, कितने लोग कबीरपंथी हैं, हाथ ऊपर करें। जो कबीरपंथी हैं हाथ ऊपर करें। बहुत सुंदर। और जो सदगुरु कबीर साहब के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसे कितने लोग हैं वो हाथ ऊपर करें। लगभग सभी लोग सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। हर व्यक्ति को 5 चीज़ आना चाहिए। जो कबीरपंथी हैं ध्यान से सुन ले। वो कोई अगर श्यामदास से पूछे कि साहेब, जो कबीरपंथी नहीं है वही पूछे कि श्याम साहेब जी आपकी क्या पहचान है कि आप कबीरपंथी हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा उनसे? तो ये 5 चीज़ आना चाहिए, लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। कहा कि सबसे पहले गले में कंठी होना चाहिए। हर व्यक्ति के गले में कंठी होना चाहिए, क्योंकि सदगुरु ने कहा ना, नाम की कंठी गले बीच डाली और सिर पर छत्र दियो, गुरुजी मोहि बहुत निहाल कियो। तो गले में कंठी होना चाहिए। दूसरा क्या है? सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन भी आना चाहिए। उनके जीवन के बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए, थोड़ा सा कम से कम। तीसरा क्या है कि सदगुरु कबीर साहब के कुछ दोहा, चौपाई, साखी शब्द भी आना चाहिए। कुछ दोहा, चौपाई, साखी ये भी आना चाहिए, जिनसे आप बता सको कि भाई हमको 5 साखी आती है, 5 शब्द आता है। ये भी होना चाहिए हर व्यक्ति के जीवन में। जो कबीरपंथी नहीं है वो भी बड़े सुंदर अच्छे ढंग से भजन सुना देते हैं, और जो कबीरपंथी हैं उनको एक भी भजन नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को सदगुरु कबीर साहब के भजन, उसके शब्द, उसके साखी ये आना चाहिए। और चौथा क्या है कि आपके जीवन में ध्यान, साधना, उपासना का भी स्थान होना चाहिए। आपके जीवन में जो साहेब ने बताया हुआ जो मार्ग है, 5 नाम भी आपको आना चाहिए। नहीं तो फिर कहते हैं ना, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सहस्त्र नाम पंथ गुरु जपे, सहस्त्र